नीचे जाते पाकिस्तान को ये ऊपर उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सबको आगे क्या करना है? आगे बेटी ये करना है। दोस्तों फिरौन बड़ा हरामी आदमी था, लेकिन उसकी भी मिस्र के अलावा कहीं और जायदादें नहीं थी। सियाने कहते हैं कि हर कौम पे कोई न कोई अजाब आता है, मगर मजे की बात यह है कि वो अजाब आकर टल जाता है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिनका अजाब उन सियासतदानों की सूरत में आया जिन्हें अलिफ से बे नहीं आती, और वो अजाब नासूर की तरह फैलता जा रहा है। पिछले दिनों खान के खत का बड़ा तमाशा बना रहा। अके खान ने खत में माफिया मांगी, तरले किए, खत पे खत भेजा, मगर खान साहब कहते हैं कि मैंने कोई खत नहीं भेजा। ये लोग एवं खुद ही यकीन लगा रहे हैं। 1970 के वतन अजीज में 1 तोला सोना 70 रुपए का था, डॉलर 4 रुपए और पेट्रोल 1.5 रुपए लीटर था। फिर हमारे मुल्क में शेर और भुट्टो आ गया जो आज तक नहीं मरे। नून लीग वो वाहिद सियासी जमात है जिसके नुमाइंदे कभी फायर वॉल को फाइबर वॉल कहते हैं, सिपा सलार को चिपा सलार कहते हैं, अपनी ही सोच को कोसते हैं, और कभी पाकिस्तान को इलामा इकबाल का कायदे आजम बनाने का दावा करते हैं। पाकिस्तान को इलामा इकबाल का कायदे आजम बनाएगी, जिसमें किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, जिसमें ताजिर, सरमायाकार, उस्ताद, डॉक्टर, इंजीनियर सब तरक्की। अरे कहना क्या चाहते हो? पिछले 1 साल से शादियों में इतना ढोल नहीं बजा जितना यूथियों ने पटवारियों की बजा दी है। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा देखनी हो तो वो पटवारियों को जिंदा मिसाल देख ले, क्योंकि हर पटवारी का जहन यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है। जब भी कोई इंसान मुझे कहता है कि खान गद्दार है तो उसे देखकर मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि उस बात से अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा भी बेगैरत निकला। जिस बंदी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है उसे तजारत कहना तक नहीं आता, तो वो खाक तजारत करेगा। मतलब हम तजारत सॉरी बिल्कुल 1 सेकंड के लिए मिस हो गया मैं। शेर अफजल मरवत हौली हौली मजीद मुराज पंथी पर उतरते जा रहे हैं कि सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, अगर जुगते सुननी है तो बताओ। यार बात सुनो ना, सियासत के हवाले से मैंने बाइकाट किया, कोई सियासी कमेंट्स नहीं करूंगा। कोई लतीफे चुटकुले सुनने हैं तो बताओ या सुनो। दोस्तों ऐसा भी नहीं कि खान साहब की पार्टी में चवलों की कमी है, ऐसे ऐसे लोटे भी मौजूद हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। खान साहब, हम आपसे पहले भी मुतमईन थे और हम आपसे आज भी पाकिस्तानियों को पता नहीं कि कहाँ तरक्की हो रही है और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमारा शुमार भी होने लग गया। ये अल्लाह ताला का फजल है कि आज 1 साल बाद, डिफॉल्ट तो बहुत दूर की बात है, हम तो दुनिया की बेहतरीन मईशतों में हमारा शुमार होना शुरू हो गया है। अच्छा शहबाज गिल भी बाहर के मुल्क में बैठकर मियां साहब की सही मंजी ठोक रहा है। अब जरा इस वीडियो में ही देखिए। गल इस तरह है, गल इस तरह जी मैं की चुक के रखना है, वो उज़मा बुखारी कहती है हाफिज जी तुन के रखो। ये पता नहीं इन्होंने हाफिज जी को किन्ना तुन के रखवाना कि हाफिज जी ना तुने जान। हाफिज जी मेरा तुहानू पैगाम है, इन्हां दे पीछे ना लगियो। बात तो सही है। हमारे मुगल आजम शहबाज शरीफ को एवं ही पनौती नहीं कहा जाता, ये जिस चीज का नाम ले ले उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। आजम साहब आपसे बड़ी तवक्को कहाँ है आजम? और रिजवान साहब कहाँ है? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें। खान साहब भी काला चश्मा लगाकर रोस्टिंग करने में अखीर कर देते हैं, इसलिए तो मियां साहब 4 साल बाहर के मुल्कों में छुपे रहे। खा खा के उनके पेट फटने वाले हुए हैं, मोटू गैंग बन चुके हैं। अब जरा तजारत वाले की अंग्रेजी की तकरीर देखिए। दोस्तों लोग मरियम नवाज के बारे में अब पता नहीं क्या क्या कहने लगे हैं। मैं बता नहीं सकता लेकिन दिखा जरूर सकता हूँ। माँ नहीं है
ये एक बला है, हम सराइकी में कहते हैं डैन, ये डैन है। ये जो खा रही है सब कुछ, बच्चों को भी खा रही है, सुबह को भी खा रही है। ये शो पीस एक अदाकारा है, जैसे प्रोग्राम किया, जैसे हमारे पुराने जमाने में थिएटर होते थे तो वहाँ एक शो किया और वो अदाकारा, फिर वो ये शो गिरी है। ये सारे फ्राडियों का टोला है। ये क्या बात करता है यार। निके मियां साहब ने मुल्क में तरक्की आने से पहले ही तरक्की याफ्ता मुल्क का ऐड बनवा दिया। यूं नीचे जाते पाकिस्तान को यूं ऊपर उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सबको आगे क्या करना है? आगे बेटी ये करना है। अब इस वीडियो में भी डिफॉल्ट का चक्कर है। वतन अजीज बेचारा कब का डिफॉल्ट में चला गया और ये ख्वाब भी देख रहे हैं। सोते वक्त मुझे ये ख्याल आता था कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पे भी ये कितबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। तो रात को नींद नहीं आती थी। और हमारे पंजाब के टूटते हुए घरों को देखकर ये वीडियो हमारे हालात पर बिल्कुल जबरदस्त लगती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? दोस्तों, तहरीक इंसाफ के बाशिंदे भी पता नहीं ऐसी सोच कहां से लाते हैं। सवाबी के जलसे में अली अमीन गंडापुर ऊ के नारे के बजाय थू थू का नारा लगाने लगे। वैसे हैरत है ये इस जलसे से भागे नहीं। एक नारा है इन बेगैरतों के लिए, इन जालिमों के लिए, इन काफिरों के लिए जो आप लगा रहे हैं। जो है अब इस वीडियो में निक्के मियां साहब लंदन जाने का राज बताएंगे, जरा गौर से सुनिएगा। नकवी साहब की एक आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं। तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और इनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं। और आखिर में हमारे अलमारूफ लौंडा लपाड़ा के बारे में सुनिए, जो कि शहबाज गिल के हाथों रगड़े गए। लौंडा लपाड़ा जी, मंसूर अली खान अल मारूफ लौंडा लपाड़ा। अच्छा, ये लौंडा लपाड़ा थोड़ा मायूब सा लफ्ज है, ये कोई हम उनकी तहकीर के लिए नहीं कहते। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को, इंक्लूडिंग मी और अदर जितने भी लोग हैं, हम सबको वो लौंडा लपाड़ा कहते हैं और ये उनका बड़ा फेवरेट लफ्ज है, इसलिए हमने यही नाम उनको दिया हुआ है। तो ये उनका अपना चोजन नेम है।